स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैदराबाद के चीफ मैनेजर अदील इकबाल ने हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ताजरों व सनतकारों से खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अकेडमिया से रवाबित बढ़ा रहे, मुशावरत से मुआशी तरक्की पर काम करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए दरामद और बरामद में तवाजुन नागुज़ीर है। ख़वातीन की मुआशी और कारोबारी तरक्की के लिए काम किया जा रहा है। कबल अज़ीं हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अदील सिद्दीकी ने मेहमानों का खैर मकदम करते हुए ताजरों और सनतकारों के मसाइल पर सीर हासिल गुफ्तगू में कहा कि ताजिर बिरादरी और बैंकर्स का चोली दामन का साथ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री के रेगुलेट करता है, सदर अदील सिद्दीकी ने मजीद कहा कि हैदराबाद में कारोबारी ख़वातीन अच्छे आइडियाज रखती हैं और बहुत पोटेंशियल है, मगर सरमाया ना होने की वजह से मुआशी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले पा रही। उनमें बेहतरीन तालीमी याफ्ता और हुनरमंद ख़वातीन शामिल हैं। हम चाहते हैं कि ख़वातीन को तरजीह बुनियादों पर कर्जों की सहूलियात दी जाएं। उन्होंने कहा कि ताजरों के बैंकों से मुतालिक मसाइल का फौरी हल वक्त की अशद जरूरत है। हैदराबाद चैम्बर के सीनियर नायब सदर नजमुद्दीन कुरैशी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इजलास में SBP के डिप्टी चीफ मैनेजर मोहम्मद इजहार अंसारी, असिस्टेंट चीफ मैनेजर गुलाम अली शाह, हैदराबाद चैम्बर के सीनियर नायब सदर नजमुद्दीन कुरैशी, नायब सदर अवैस खान, अरकान पहलाज राय, हाजी मोहम्मद सलीम खान, मोहम्मद अदनान खान, एहसन नागड़, एजाज अली राजपूत, शफकतुल्लाह मेमन, अफजाल चौहान, झामनदास, अली रजा अराई, कामरान राजपूत, मोहम्मद हम्माद सानी, जीशान कुरैशी, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद यूसुफ, हम्माद दुरानी, एहतशाम अंसारी, सलाउद्दीन कुरैशी, अब्दुल कयूम कुरैशी, हाशिम मलिक, अब्दुल हमीद, सलमान शेख, इरफान, समीडा के रीजनल बिजनेस कोऑर्डिनेटर एहसान अबड़ो और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हैदराबाद डिवीजन की फाउंडर मैडम बिनिश इफ्तिखार कादरी अपनी साथियों के हमरा शिरकत की। बात है बैंक और बिज़नेस का वास्ता ऐसा है, चोली दामन का साथ है, तो बैंक से ही शुरू होता है बिज़नेस और बैंक पे ही ख़त्म होता है। तो अभी LCs के इश्यूज़ हमने डिस्कस किए और डॉलर मेन इस वक्त जो डॉलर फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी रेट कहते हैं कि फ़िज़ा बना दी जाती है हुकूमती सतह पे, क्योंकि ज़ाहिर है स्टेट बैंक का चीफ मैनेजर अगर हैदराबाद का है तो वो उसके हाथ में कुछ नहीं है, हम भी इस बात को मानते हैं। लेकिन चंद चीज़ें कमर्शियल बैंक्स के हवाले से जो है वो हमने उनके सामने रखी हैं। उन्होंने उसको हमें कहा है, जैसे हमारा कामयाब जवान लोन है और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के जो लोनिंग जो है उसको आसान किया जाए, प्लस जो वहाँ पे सैलरी जो हमारा बिजनेसमैन जाता है, बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जाते हैं, उनके लिए कोई एक अलग डेस्क बना दी जाए, ना कि उनको ख्वारी 2-2 घंटे 4-4 घंटे लाइनों में काटने पड़े। तो उनके लिए कोई एक ऐसी सहूलत कैसा मतलब सुकून कर दिया जाए कि वो अपने 4 घंटे बजाय बैंक की लाइन में जाके ख़राब करें, और चंद जो अकाउंट होल्डर होते हैं उनको तो सहूलतें मिलती हैं कि वो उनको एक्सेस होता है मैनेजर के रूम तक। लेकिन हम ये चाहते हैं जो हमारे छोटे बड़े ताजिर हैं उन सब का एक्सेस होना चाहिए, या कम से कम एक्सेस नहीं भी होना चाहिए तो उनके लिए कोई ऐसी आसानी, कोई ऐसी ऐप, कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए। और इनको हमने ये एक कमर्शियल बैंकिंग के लिए हमने कहा है कि ये हमारे सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी नहीं, जितने भी इनके क्लाइंट हैं उनको ये रवैया, रूड रवैया जो मैनेजर्स का होता है या आपके कैशियर का होता है, इसको दूर किया जाए। छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो हमने उनके सामने रखे। लोनिंग, हमने वुमेन के हवाले से जो लोन है उनको उनका प्रोसेस आसान किया जाए। पढ़ी लिखी खातून हैं वो ही उलझ जाती हैं। हमारी वुमेन चैम्बर की इस वक्त प्रेसिडेंट साहिबा यहाँ पे मौजूद थी, डिवीज़न की बिनिश कादरी साहिबा, माशाल्लाह से वो एक्टिविटी कर रही हैं। लेडीज़, अब हमारी जितनी भी वुमेन्स हैं उनके जो नए नए कारोबार हैं उनको उठाने में, उनको आगे चलाने में वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है ज़रूरत होती है सरमाए की, तो सरमाए के लिए हम जाते हैं बैंक, और वहाँ पर बैंक इनको हरी झंडी दिखाता है। बैंक्स कहते हैं स्टेट बैंक को, जैसे आज चीफ मैनेजर साहब ने कहा कि हमें रिपोर्ट ये है कि ये लोनिंग जो हम दे रहे हैं ये कोई अवेल नहीं कर रहा ये अपॉर्चुनिटी। भाई अब वो अवेल तो इसलिए जब करेंगे ना जब आप उनको आसान करें प्रोसेस को। अगर वो आप उनको 20 लाख रुपए लोन दे रहे हैं और 1 करोड़ रुपए की उनसे प्रॉपर्टी उनसे जो है ना आप गारंटी के लिए रख रहे हैं, तो वो आपसे लोन ले क्यों? वो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेच के 20 लाख रुपए का कारोबार कर लें और 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ले लें, और वो अपने हस्बैंड को बोलें या अपने भाई को बोलें या अपने फादर को बोलें, जिसको ही बोलें, वो तो नहीं देगा। तो पूरी दुनिया में ये होता है, पूरी दुनिया में ये होता है कि एक हमें रेशो रखना पड़ता है लॉस का, तो वो 20% 25% आप भी रख लें, बाकी आप 75% तो कमाएंगे ना। तो अगर आपने चाहते हैं सिंसियरली, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं मुखातिब हूँ हमारी हुकूमत से कि जो ये फ़ैसले कर रहे हैं, जो ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं
जो नए जो लोग हैं हमारे जवान हैं, चाहे उसमें खातून हो, चाहे वो लड़के हों, यंगस्टर्स हों, जितने भी हों, जिनके पास पॉलिसी है, प्लानिंग है प्रॉपर, उनको लोन, उनके लिए प्रोसेस आसान किया जाए, छोटे लोन दिए जाए ताकि कॉटेज इंडस्ट्री लगे। एक कॉटेज इंडस्ट्री भी लगेगी तो उसमें भी 20-50 लोग काम करेंगे। एक इंडस्ट्री का मतलब है 20 घर, 50 घर। तो इसी के साथ हमने इनका ज़ाहिर है हम इनके शुक्रगुजार भी हैं, ये वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी की बातें सबकी सुनी, उनके सख्त सवालात के जवाब भी दिए, और हम उम्मीद करते हैं आगे इसी तरह हमारा इनके कोऑर्डिनेशन रहेगा। और अब उम्मीद दिलाते इन्होंने हमें कहा तो है कि हम आगे आपके साथ हमारा लाइजन और अच्छा रहेगा और लोगों को फैसिलिटेट करने की हम पूरी भरपूर कोशिश करेंगे।